प्रेज़ द लॉर्ड एंड शालोम सभी को। मेरा नाम है निशी और मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर में आपकी कितनी मजबूती है, आप परमेश्वर में कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक दो तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ ऐसा होता है कि जो बहुत सुंदर होता है, एकदम हरा भरा होता है और वो दिखने में हमें लगता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग, कितना अच्छा ट्री है, उसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं। और एक ट्री ऐसा भी होता है जो बहुत पुराना होता है और वो बहुत इतना सुंदर नहीं होता, उसमें इतने फल पौधे नहीं लगे होते हैं। बट लेकिन जब बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत हवाएं चलती है, तो जो हरा भरा वाला ट्री था उसमें क्या हुआ, उसकी जो लीव्स थे, उसकी जो पत्तियां थी, वो हवा की वजह से वो गिरना शुरू हो गई। उसमें जो फल लगे हुए थे वो गिरने शुरू हो गए और जब बहुत ज़्यादा बार बार आंधी तूफान, बहुत बहुत ऐसी चीज़ें आती रहती है, तो वो जो ट्री है वो इवेंचुअली उसकी जो ब्रांचेस होती है वो टूट जाती है, वो ट्री ही गिर जाता है। सो सेम वे, बट लेकिन जो एक ऐसा ट्री है जो बहुत पुराना है दिखने में, बहुत आंधी तूफान आता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्री जो है वो नीचे से है। वो बहुत, एक तो दिखने में पुराना है बट लेकिन वो नीचे से वो एकदम रूटेड है, मतलब अंदर से उसकी जड़ें बहुत मजबूत है कि कितने भी आंधी तूफान आए वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिलता। और एक पेड़ ऐसा होता है जो आपने अभी नया नया लगाया हो और वो पेड़ इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट वो दिखने में ऐसे लगता है कि इससे सुंदर ट्री हो ही नहीं सकता, और जब आंधी तूफान आता है वो टूट के बिखर के गिर जाता है, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं हुआ और उसकी जड़ें अभी इतनी मजबूत नहीं होती। सेम वे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी आत्मिक लाइफ भी ऐसी ही है। बट लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आप परमेश्वर में सच में मजबूत हैं? क्या आपकी जड़ें परमेश्वर में सच में मजबूत हैं कि जस्ट आप परमेश्वर में उस समय में मजबूत है कि जब आप अपने मैन ऑफ गॉड को मिलते हो उस टाइम आप मजबूत है, जब आप चर्च आते हो उस टाइम आप मजबूत है, जब आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो, उस किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में आप जाते हो, किसी बड़े क्रूसेड्स वगैरह में आप जाते हो, क्या उस टाइम पे आप अकेले मजबूत हो, या जब आप अपने मैन ऑफ गॉड से अकेले में होते हो, जब आप अपने चर्च से दूर होते हो, अपने मैन ऑफ गॉड से दूर होते हो और बड़ी बड़ी मीटिंग से, वर्शिप से दूर होते हो, क्या उस टाइम पे आप परमेश्वर में मजबूत हैं? आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, परमेश्वर में इतना गहरा होना चाहिए, आपकी मजबूती इतनी गहरी होनी चाहिए परमेश्वर में कि जो आपके मैन ऑफ गॉड है, अगर आप उनसे कुछ समय के लिए मिल नहीं पा रहे हो, उनसे आप दूर हो, तो भी आप उसी जोन में, उससे वही परमेश्वर की फायर आपके अंदर होनी चाहिए। इसी वे में मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो संडे संडे चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं और वीक में एक बार अपने पास्टर्स को भी मिलते हैं और ऐसे यूजुअली भी उनके साथ हैंग आउट करते टाइम भी वो मिलते हैं। उस मोमेंट्स पर वो बहुत मजबूत होते हैं, बट लेकिन जब वो उनके मैन ऑफ गॉड उनके साथ नहीं होते, जब वो संडे चर्च के एनवायरनमेंट में नहीं होते, तो उस टाइम पे उनका असली टेस्ट होता है कि वो एक्चुअल में कौन है। और वो जो एब्सेंस होती है वो डिसाइड करती है कि आप परमेश्वर में कितने मजबूत हैं। बिलीवर्स, जो मसीही लोग प्रभु में असली में रूटेड होते हैं, असली में मजबूत होते हैं, उनके लिए वर्शिप का एनवायरनमेंट, उनके पास्टर्स को मिलने का एनवायरनमेंट और बड़ी बड़ी क्रूसेड का एनवायरनमेंट और उनकी पर्सनल लाइफ, जब उनके पास्टर्स, ये क्रूसेड चर्च उनके साथ नहीं होती, वो सेम ही रहता है, वो उनकी फायर सेम ही रहती है। बट लेकिन मोस्टली, बहुत मोस्टली मैंने देखा है जो पास्टर्स के साथ रहते हैं, लोग उस जोन में रहते हैं, वो एकदम चार्ज्ड अप रहते हैं, बट लेकिन जब वो अपने पास्टर से, चर्च से जब वो दूर होते हैं, जब उनका अपना वीक चल रहा होता है, तब एक्चुअल में पता लगता है कि वो कितने रूटेड है, कितने मजबूत है प्रभु में। बट लेकिन उनको और देखने वालों को यही लगता है कि प्रभु में बहुत मजबूत है, बट लेकिन एक्चुअल में उनका टेस्ट तब होता है, एक्चुअल में उनकी एक्चुअल रियलिटी तब पता लगती है जब उनके मैन ऑफ गॉड उनसे दूर होते हैं, जब वो संडे को चर्च आते हैं, संडे के बाद मंडे टू सैटरडे वो अकेले होते हैं
और उस मोमेंट्स में मंडे टू सैटरडे में आपकी असली परमेश्वर के साथ मजबूती पता चलती है। और जो एब्सेंस होती है वो बताती है कि आपका फेथ प्रभु में, आपकी आपकी रूट्स प्रभु में कितनी स्ट्रांग है। एब्सेंस मतलब आपकी कवरिंग की एब्सेंस। आपकी कवरिंग कौन है? आपके जो स्पिरिचुअल फादर है वो आपकी कवरिंग है। और जैसे जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है वो हमारी कवरिंग है। अगर वो हमें साल में या पूरे हफ्ते में नहीं मिल रहे हैं, फिर भी अगर उनकी एब्सेंस में हम परमेश्वर में मजबूत हैं, हम उनकी लीडरशिप के अंडर है, हम उनकी लीडरशिप जो वो बोलते हैं वो सब चीज़ों को मान रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं हम उनकी चीज़ों को मान रहे हैं, जो प्रभु हमसे उनके द्वारा कह रहे हैं उन चीज़ों को मानते हुए हम चल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट लेकिन जब आपके मैन ऑफ गॉड की एब्सेंस होती है, जब आपकी चर्च की एब्सेंस होती है, जब आपकी चर्च की एब्सेंस मीन्स संडे को आप चर्च आते हो, उसके बाद मंडे टू फ्राइडे वो आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो जब आपकी चर्च की एब्सेंस होती है, जब आपकी कवरिंग की एब्सेंस होती है, उस मोमेंट पर आपको पता चलता है कि आप कौन हो। आप एक्सपोज हो जाते हो कि आप एक्चुअल में कौन हो। और शैतान बहुत तरीक़ों से आपकी लाइफ में बातें करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट आके फेस टू फेस भूत बनकर आपसे बात करेगा। वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके कलीग्स के थ्रू, आपके बॉस के थ्रू, आप जहाँ पे काम करते हो उन लोगों के थ्रू आपसे बात करता है। बट लेकिन जो परमेश्वर में मजबूत होते हैं, जो परमेश्वर में रूटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये इंसान जो मेरे से बात कर रहा है, क्या ये इंसान बात कर रहा है कि इसके पीछे कोई और है जो मेरे से बात कर रहा है, जो मुझे डिस्टर्ब करने की, मेरे लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप परमेश्वर में मजबूत है, अगर आप रूटेड है, तो ही आपको पता चलेगा कि वो इंसान कौन है और आपसे कैसे बात कर रहा है। और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और परमेश्वर में मजबूत होने के लिए आपको ऑब्वियसली अपने मैन ऑफ गॉड से और अपनी पर्सनल लाइफ में बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप संडे चर्च आते हो, अपने मैन ऑफ गॉड से मिलते हो, और अगले संडे फिर चर्च आते हो, मैन ऑफ गॉड से मिलते हो, और आप सोचते हो कि मैं प्रभु में बहुत मजबूत हूँ, संडे को मैं बहुत रिसीव करता हूँ। वो पूरा वीक जो आपके मैन ऑफ गॉड आपको बताते हैं, आप उसमें कितना चलते हो, उनके वचनों पे जो उनको प्रभु के थ्रू वचन मिलते हैं, जो वो आपके साथ शेयर करते हैं, आप उस पूरा वीक आप उस चीज़ को कैसे अपने आप में ग्रहण करते हो, उसको कैसे रिसीव करते हो, वो एक्चुअल में आपको वो चीज़ ही आपको मजबूत करता है बताने में कि जो इंसान पूरे वीक में आपको मिलते हैं वो क्या प्रभु की ओर से है, क्या वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्या वो प्रभु की आवाज़ है, क्या वो प्रभु की आवाज़ नहीं है। ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। और आपकी कंटिन्यूटी प्रभु के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी मतलब आपकी स्थिरता प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ज़रूरी है। सिर्फ संडे में यीशु मसीह को बोलना कि प्रभु आप बहुत अच्छे हो, आपके जैसा कोई नहीं है, और जब आपको नई जॉब ऑफर्स मिलती है, जब आपको आपके लाइफ में जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, उस सीज़न में प्रभु को बोलना कि प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उसको धन्यवाद देना, वो सीजन्स में जब आप करते हो तो वो आपकी स्थिरता को नहीं दिखाता। बट लेकिन जब आपकी जॉब चली जाती है, जब आपके फैमिलीज़ में कोई इशू आ जाता है, जब आपको रिज़ाइन करना पड़ता है, या फिर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो और वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, उस मोमेंट पे आपकी परमेश्वर के साथ कंटिन्यूटी चेक होती है। उस प्रभु के साथ आपकी स्थिरता चेक होती है मतलब उस मोमेंट पे आपको खुद को पता लगना चाहिए कि मैं प्रभु के साथ कितना स्थिर हूँ। अगर आप उस मोमेंट पे, जब आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, आपकी जॉब चले जाती है, उस मोमेंट पर आप दुखी हो जाते हो, बहुत लोग होते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, बट लेकिन इन फॉर फ्यूचर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपको आपकी जॉब चले जाती है और आप बहुत दुखी हो जाते हो, आप उस सैडनेस के अंदर बहने लग जाते हो, तो वो इट्स अ रेड सिग्नल। वो आपको दिखाता है कि आप प्रभु के साथ स्थिर नहीं हो। और जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है, वो हर बार एवरी टाइम अपने सरमन्स में ये बात बोलता है कि जिस दिन आपकी जॉब चले जाती है, जिस दिन आपका लाइफ में कुछ बुरा होता है, उस दिन प्रभु को और धन्यवाद दो, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को और प्रेज करो। अगर आपकी जितना आपको किसी जॉब को मिलने की खुशी पर आप प्रभु का धन्यवाद करता है, उससे बढ़कर आपको तब करनी चाहिए कि जब
आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि जो आपको लगता है मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उसमें भी अगर आप प्रभु के साथ स्थिर हो तो वो चीज़ बताता है कि आप परमेश्वर में कितने मजबूत हो। कई लोग ऐसे करते हैं, जब उनके साथ अच्छी चीज़ होती है तो वो बस जीसस 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 करते हैं, और जब उनके साथ बुरी चीज़ हो जाती है तो वो इतने दुखी हो जाते हैं, तो वो चर्च भी नहीं आते, 2-2 3-3 संडे चर्च नहीं आते, मैन ऑफ गॉड से बात ही नहीं करते हैं, उनको कॉल्स ही नहीं करेंगे, उनसे डिस्टेंट हो जाएंगे कि हमारे साथ बुरा हुआ है, कि हम इस जोन से निकलेंगे तब हम ये सब करेंगे। इससे तो आप क्लियरली आप खुद को चेक कर सकते हो कि आप प्रभु के साथ कितने मजबूत हो। और आपकी लाइफ की ग्रोथ भी इसी तरह, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ भी इसी तरह होती है। वो पहले अंदर से होती है शुरू, आपकी रूट से स्पिरिचुअल लाइफ आपकी शुरू होती है, उसकी ग्रोथ। फिर जब आप स्पिरिचुअली इतने बढ़ जाते हो तो वो सबको दिखनी शुरू हो जाती है। और जब तक आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आप उसमें भी, अपनी ग्रोथ में भी कंप्लेंट्स कर रहे हो, प्रभु को बुरा बोल रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में सही नहीं हो रहा है तो आप प्रभु को ब्लेम कर रहे हो, तो इससे क्लियरली शो होता है कि आपकी आपकी जड़ें ही खराब हो चुकी है, अंदर से खराब हो चुकी है। तो आपका फल कैसे निकलेगा, कैसे आपका ट्री कैसे बढ़ेगा, ये ऑब्वियसली एक्सप्लेन होता है। अभी आप प्रभु में बढ़ रहे हो, और अगर आप प्रभु में बढ़ते हुए कंप्लेंट्स कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, इससे आपकी जो जड़ें हैं वो जड़ें अंदर से ही खराब निकल रही है। तो आप जब बढ़ोगे तो आप इसका फ्यूचर आप खुद सोच सकते हो कैसा होगा। बट लेकिन अगर आप थोड़े में, जब आपकी रूट्स बिल्कुल छोटी है, आप तभी परमेश्वर में, तभी यीशु मसीह में आपके साथ आंधी तूफान आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, आप अपने मैन ऑफ गॉड के साथ एकदम लॉयल होकर, एकदम लाइक पूरे उनके अधीनता में चल रहे हो, अपने प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आप चल रहे हो, उनकी बातों को मान रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, तो वो रूट्स जो है वो इतने अंदर से स्ट्रॉन्ग होती जाती है कि जब वो बढ़ जाती है, जितनी मर्जी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल नहीं हिलती, और वो एक्चुअल में उस हरे भरे पेड़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्ग है, वी डोंट नो उसके अंदर से रूट्स कैसी है। प्रभु में मजबूत होने के लिए आपको 2 चीज़ों से बचना है। सबसे पहले है ह्यूमन रीजनिंग। ह्यूमन रीजनिंग मतलब जो आप खुद से अपने रीज़न्स देने शुरू कर देते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको रीज़न्स देने लग जाते हैं, आपको सजेशंस देने लग जाते हैं, उस चीज़ों से आपको बचना है। और सेकंड है इमोशनल नॉनसेंस। इमोशनल नॉनसेंस मतलब जो आपके इमोशंस है, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, जब आपकी लाइफ में आंधी तूफान आ रहे हैं तो आप कैसे उस इमोशंस के साथ उस मोमेंट पे रिएक्ट करते हो, उससे आपको बचना है। अगर आप परमेश्वर में मजबूत हो, अगर आप परमेश्वर में रूटेड हो ना, तो आपकी लाइफ में जितने मर्जी आंधी तूफान आए, आप प्रभु के रेवलेशंस पे खड़े होंगे, जो आप अपने पास्टर से, अपने मैन ऑफ गॉड से, जो आप अपने चर्च से सीखते हो, उसके ऊपर आप खड़े होंगे। आपके आसपास वाले क्या बोलते हैं, आपकी खुद के इमोशंस आपको कहाँ को लेकर जा रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कहाँ लेकर जा रही है, अगर आप इन 2 रास्तों को चुन रहे हो तो डेफिनेटली आप परमेश्वर में मजबूत नहीं हो। बट लेकिन जो रेवलेशन आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स आपको देते हैं, जो परमेश्वर उनको देते हैं, अब वो परमेश्वर उनके थ्रू आपसे जब बात करते हैं, अगर आप उस रेवलेशन पे खड़े होकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आप एक्चुअल में परमेश्वर में रूटेड हो, एक्चुअल में आप परमेश्वर में मजबूत हो। अगर आप परमेश्वर के दिए, आपके मैन ऑफ गॉड जो है, जो आपको परमेश्वर ने दिए, उनके रेवलेशंस के ऊपर चलते हो, जो वो आपको सिखाते हैं, जो आप बाइबल में पढ़ते हो, उसके वे में, उस वे में आप चलते हो, तो वो आपकी हेवनली रियलिटी बन जाती है। हेवनली आप रियलिटी मतलब आपकी स्वर्गीय सोच आपकी ऐसी हो जाती है, स्वर्गीय सोच हो जाती है कि आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, आप उस हेवनली रियलिटी से अपनी लाइफ देख पाते हो। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपकी जो आंखें है वो इतनी स्पिरिचुअली हेवनली हो जाती है, मतलब आपको जो रियलिटी में हो रहा है वो सब दिखने लग जाता है। तो आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे जो शैतान उनके अंदर से आपसे बात करेगा। अगर आपके पास हेवनली रियलिटी होगी तो आप उनको आराम से देखकर बता सकते हो कि ये इंसान कौन है और मेरे से किस वे में बात कर रहा है। तो अगर आप
परमेश्वर की तरफ से हो, अगर आप परमेश्वर में मजबूत हो तो आप उस हेवन, और अगर आप उन रेवलेशंस को सुनकर उन पर चल रहे हो तो आप हेवनली जो परमेश्वर ने आपको सोच दी है उस रियलिटी से सब कुछ देख सकते हो और उनका कंक्लूजन निकाल सकते हो। बट लेकिन इससे ये भी शो होता है कि अगर आपके रूट्स मजबूत है तो आप इस दुनिया के नहीं हो, आप परमेश्वर की ओर से हो। और अगर आप, जो मैंने आपको 2 रीजंस बताए, ह्यूमन रीजनिंग और आपके इमोशंस के थ्रू चलते हो तो आप ये दुनियावी लोगों की तरह है, क्योंकि दुनिया के लोग ऐसे ही चलते हैं। अगर आप रेवलेशन के ऊपर चलते हो तो आपके पास एक हेवनली स्वर्गीय बुद्धि है, आपके पास स्वर्गीय, आपके पास आंखें हैं कि आप देख पाते हो कि क्या चल रहा है इस लाइफ में। और अगर आपको वर्शिप से और अपने मैन ऑफ गॉड की प्रेजेंस से और बड़े बड़े क्रूसेड से और पर्टिकुलर वर्शिप सॉन्ग से कि फील होता है कि जब मैं ये सब करता हूँ ना तभी मैं प्रभु की प्रेजेंस को फील कर पाता हूँ। और जब आप घर चले जाते हो और पूरे हफ्ते आप उसकी प्रेजेंस को नहीं फील कर पाते हो, जो आप अपने मैन ऑफ गॉड के साथ फील कर पाते हो, जो आप संडे में उन वर्शिप सॉन्ग्स में फील कर पाते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर में इतने रूटेड नहीं हो। जैसे आपके मैन ऑफ गॉड परमेश्वर में रूटेड रहते हैं मंडे टू संडे, एवरी संडे टू मंडे, वो रह सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर में एक्चुअली रूटेड है, उनकी जो रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी रूट से अंदर से खराब है, अंदर से आंधी तूफान से गिर जाती है, तो आप संडे उन मोमेंट्स में अगर आपको लगता है ना कि हम प्रभु में बहुत स्ट्रांग है, और जब आप अकेले एब्सेंस में जाते हो तब आपको इतनी वो प्रेजेंस नहीं फील होती, इसका मतलब सीधा ये है कि आपकी रूट स्ट्रांग नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की मजबूती में बढ़ना चाहिए कि आपके मैन ऑफ गॉड के एब्सेंस में, आपके उन फेवरेट वर्शिप सॉन्ग्स के एब्सेंस में आप कितने रूटेड हो आपको पता होना चाहिए, आप कितने मजबूत हो आपको पता होना चाहिए। एंड एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो आपके मैन ऑफ गॉड को मिलना, अपने पास्टर्स को मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत लोगों को ऐसे देखा मैंने जो कहते हैं कि मैं संडे की प्रिपरेशन करने के लिए मैं अपने मैन ऑफ गॉड से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उस चीज़ों को अच्छे से रिसीव कर सकूँ। इससे वो क्लियरली दिखता है कि वो कितने प्रभु में रूटेड है, कितने स्ट्रांग है। अगर आप अकेले में उनकी एब्सेंस में इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप संडे को रिसीव कर सको, तो आपका फ्यूचर, आपको आपके आंधी तूफान में आपका पेड़ कैसा दिख रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर आपके मैन ऑफ गॉड आपको पूरे वीक नहीं मिल रहे, सिर्फ संडे को मिल रहे हैं, फिर भी आप एवरी संडे जैसे आप चाहते हो उस तरह रिसीव कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप एक्चुअल में परमेश्वर में मजबूत हो। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो अपने मैन ऑफ गॉड को अप्रोच करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, और वो सीखते हैं उस मोमेंट्स पर। उन वीक्स में वो इतने अच्छे होते हैं प्रभु में, लाइक अमेजिंग, जैसे उन्हें होना चाहिए। धीरे धीरे वो उनकी कंटिन्यूटी ख़राब हो जाती है, जैसे मैंने बताया स्थिरता परमेश्वर में, उनकी स्थिरता उनके मैन ऑफ गॉड के साथ ख़राब हो जाती है और वो फिर उस जोन से फिर नीचे पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो उनकी रूट से नहीं स्ट्रांग है। अगर आपकी रूट स्ट्रांग है ना, तो आपके मैन ऑफ गॉड आपको वचन से अगर 5 मिनट भी सिखाते हैं ना, तो वो 5 मिनट भी आपको पूरा स्थिर रखती है। अगर आपके मैन ऑफ गॉड आपको वचन से 10 घंटे सिखाते हैं तब भी स्ट्रांग रहते हो। और जिसकी रूट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके मैन ऑफ गॉड आपको 50 घंटे भी सिखा रहे हैं, फिर भी कुछ मोमेंट्स पर जब आपके मैन ऑफ गॉड आपकी नज़रों से दूर होंगे, आप नीचे आ जाओगे। तो आप परमेश्वर में मजबूत बनिए, परमेश्वर में स्ट्रांग बनिए, अपनी रूट्स को स्ट्रांग करें, सीखे स्ट्रांग करना। इसी तरह आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। शालोम।